आऊज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं डॉक्टर हसन मीर संधू आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे कोरोना वायरस की वबा जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और जिसने पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अपने पंजे गाड़ लिए हैं, उसके मुतल्लिक़ बात करूँगा। अलमिया हमारे माशरे का ये है कि हमारे यहाँ पे अवामुन्नास की एक बहुत बड़ी तादाद इसको अभी भी संजीदा नहीं ले रही। कोई इसको यहूदी साजिश को अमेरिका की, कोई इसराइल की साजिश करार दे रहा है। कोई कह रहा है कि यहाँ पे लोगों को कोरोना में खाते में डालकर डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि डेड बॉडी के बदले लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं, घर वालों को डेड बॉडी नहीं दी जाती। कोई कहता है कि उनके जो डेड बॉडी है उसके अज़ा निकाल कर बैरून ममालिक भेज दी जाती हैं। पहले भी गुजारिश की थी, बार बार कर रहा हूँ, आज फिर गुजारिश करूँगा, खुदारा इन अफवाहों पर यकीन मत करें। डॉक्टर्स आपके हमदर्द हैं, वो आपका भला चाहते हैं। तो ऐसी अफवाहें कि जिन आम मरीज़ों को भी कोरोना के खाते में डाल कर और उनको जहर के टीके लगा के मारा जा रहा है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान को कहता हूँ कि इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है। याद रखिए, कोई भी गलत इत्तला जब आप तक पहुँचती है तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि पहले कोई भी इत्तला आप तक पहुँचे तो उसकी तहकीक करें। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में भी फरमाया है कि जब भी तुम्हारे पास कोई खबर पहुँचे तो पहले इसकी तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बेखबरी में किसी का नुकसान कर बैठो। और सोशल मीडिया का दौर दौरा है, कोई भी तहकीक नहीं करता और ख़बर आगे फैला देता है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि मेरे और मेरे दोस्त जो मुआलिज हैं उनके नोटिस में ये बात आ रही है, कम से कम 5 से 6 लोगों का तो मेरे इल्म में एक हफ़्ते में ही आया है कि जिन्होंने इस खौफ से, इस प्रोपेगंडे का शिकार होकर अपने मरीज़ों को घर पे ही रखा और उनके बुज़ुर्ग इसी वजह से घर पर तड़प तड़प कर अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदारा उन पर रहम कीजिए, ख़ुद पर रहम कीजिए, अफवाहों का शिकार मत हों। किसी में भी अलामत आएँ तो फ़ौरन से पहले सरकारी हस्पताल से रुजू कीजिए। याद रखिए, 80 से 85% मरीज़ों में इस मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर नहीं होती, अगर होती भी हैं तो बहुत आम होती हैं। जैसे आम मौसमी ज़ुकाम होता है, जैसे हल्का सा ज़ुकाम, सर दर्द, हल्का फुल्का बुखार और 1-2 दिन रह कर ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये लोग जो ज़्यादा शिद्दत वाले अलामत वाले मरीज़ होते हैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग इस बात को नहीं रियलाइज़ कर पा रहे होते कि वो इस वायरस का शिकार हैं और वो इन्फेक्टिव फेज़ में होते हैं और वो वायरस को बहुत ज़्यादा फैला रहे होते हैं। लिहाजा जब भी आप में किसी किस्म की भी अलामत आएँ तो आप ख़ुद को घर पे आइसोलेट कर लें, दूसरों को भी बचाएँ, ख़ुद को भी बचाएँ। और जब मर्ज़ अगर किसी में भी शिद्दत इख्तियार करे तो बराह करम टेस्ट करवाने से गुरेज़ ना करें, हॉस्पिटल जाके डॉक्टर्स को चेक करवाएँ। मर्ज़ की शिद्दत बहुत बढ़ती जा रही है और इसी तरह उसके मुतल्लक़ अफवाहें और इसके इलाज के मुतल्लक़ बहुत ज़्यादा टोटके भी मैं देख रहा हूँ कि बढ़ते जा रहे हैं। कोई जड़ी बूटियाँ किसी किस्म की बता रहा है, कोई अपनी एंटीबायोटिक्स शेयर कर रहा है, जबकि किसी के पास भी इसके इलाज का कोई भी सबूत नहीं है। अभी लेटेस्ट एंटीवायरल और दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आई हैं जो कि इसके इलाज में मुआवन साबित हो रही हैं। लेकिन नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात है कि लोग बग़ैर सोचे समझे मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आगे फैलाए जा रहे हैं और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी जो है ये ख़ास तौर पर उन अफराद को ज़्यादा मुतासर करती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर करने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अपनी नींद अच्छी रखें, कम से कम 7 से 8 घंटे आपकी नींद हो। कोशिश करें कि दोपहर में भी कुछ देर के लिए आराम करें। ग़िज़ा में ताज़ा सब्ज़ियों का, ख़ुसूसन कच्ची सब्ज़ियाँ जैसे खीरा, टमाटर, बंद गोभी, इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर करेंगी। मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाएँ, गोश्त की कमी और ज़्यादती दोनों ही नुकसानदेह होती हैं। अंडे को अपनी खुराक में शामिल रखें, दूध बाकायदगी से इस्तेमाल करें। विटामिन डी, विटामिन सी, ये 2 एक ऐसे विटामिन हैं कि जो कि हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करने में बहुत मुआवन साबित होते हैं। विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स जो ज़रिया है वो सूरज की धूप है, कुदरती जो धूप है, कुदरती रोशनी है। लेकिन आजकल चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला है, हम धूप में नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए मार्केट्स में कैप्सूल्स और इंजेक्शन की सूरत में विटामिन डी मौजूद है। आप वो इंजेक्शन लेकर लगवा सकते हैं 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद। जिन लोगों में ज़्यादा कमी है वो डॉक्टर के मशवरे से ज़्यादा भी लगवा सकते हैं। यह आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करने में मुआवन साबित होगा। विटामिन सी कुदरती तौर पर खुराक में जैसे तुर्श फल है उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लीमू आजकल बहुत आ रहे हैं, लीमू का इस्तेमाल करें। फालसा है, इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी होता है और भी जो जितने भी फल अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं सब के अंदर विटामिन सी की कोई ना कोई मिक़दार अच्छी खासी मौजूद होती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा।
फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि आप मज़ीद अभी भी कमी का शिकार हैं या ज़ियाबितस जैसे मर्ज़ की वजह से आप फल ज़्यादा मकदार में नहीं ले सकते या किसी और मर्ज़ की वजह से, तो मार्केट से आप विटामिन सी की गोलियां भी ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ी बूटियों में जो हैं हमारी सब्ज़ियां, अदरक और लहसुन जो है, ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स उन केमिकल्स को कहते हैं कि जो कि बीमारी के ख़िलाफ़ जहाद करते हैं, जिस्म में जरासीम को मारते हैं। जरासीम की वजह से जिस्म के अंदर जो जहरीले मवाद, जहरीले केमिकल पैदा होते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। अदरक और लहसुन को अपनी खुराक में शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए कि कच्चा अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस्तेमाल करें। मज़ीद बरात जो जड़ी बूटियाँ हैं, लोग उनको कोरोना वायरस का इलाज समझ कर आगे फैला रहे हैं। याद रखिए, किसी भी हर्बल ड्रग्स का अभी तक इसके इलाज में मावन होना साबित नहीं हो सका। हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ जैसे लौंग, दारचीनी, सौंफ, इलायची वगैरह जो कि आम हमारे बड़े बूढ़े भी हमें बताते रहे हैं और जिनकी तिब्बी अफादियत साबित है, ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को ज़रूर बेहतर करती हैं, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में मुआवन साबित होती हैं। लेकिन याद रखिए, जो भी बातें आपसे मैंने की हैं, ये बिल्कुल भी किसी भी सूरत में वायरस का इलाज नहीं है। ये सिर्फ़ वायरस के ख़िलाफ़ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर करने में आपका मुआवन साबित होगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप इस वायरस का शिकार हो गए हैं, तो उसका सिर्फ़ एक और वाहिद इलाज ये है कि आप फ़ौरन से पहले किसी भी सरकारी हस्पताल में, जहाँ पे माहिरीन इस अमराज का दिन रात इलाज कर रहे हैं, उनसे रुजू कीजिए। याद रखिए, ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि अमवात में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जो दुनिया में रोज़ाना के मकदार से केस हमारे सामने आ रहे हैं, वो भी हम दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं। चाइना, जहाँ पे इस वायरस का सबसे पहले केस देखा गया था, उससे ज़्यादा केस हमारे हो चुके हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक अमवात की शरह चाइना के मुकाबले में तो कम है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो घरों में ही वफ़ात पा जाते हैं, उनको रिकॉर्ड में नहीं चीज़ें आती। खुदारा खुद पर रहम कीजिए, दूसरों पर रहम कीजिए। रोज़ाना 4 से 5 डॉक्टर्स भी हमारे इस वहशी मर्ज़ का शिकार होकर इस दुनिया से जा रहे हैं। याद रखें, अगर डॉक्टर्स ही ना रहे, आपका इलाज करने वाले मुआलिज ही ना रहे, आपकी हिफाजत करने वाले ही ना रहे हस्पतालों में, तो कौन आपका इलाज करेगा? डरें उस वक्त से कि जब ये वायरस हर घर में दाखिल होगा। और मुहावरा है कि गली गली में मोच नाचती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे हालात से महफूज रखे कि जहाँ इतनी ज़्यादा अमवात हो गई कि लोगों के पास दफनाने की जगह नहीं बची और बड़ी बड़ी कब्रें खोद कर लोगों की मैयतों को वैसे ही उठा कर उसमें फेंक दिया गया। अल्लाह हम सबको इस वबा से महफूज रखे। याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।